अब ये विलेज का टूर स्टार्ट हो चुका है हमारा। इसका यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए। तो ये देखो मिथुन का सीन है। तो ये सारे चावल के खेत है। काफ़ी ब्यूटीफुल, एक अपने आप में एक सीरीन एक्सपीरियंस है इस विलेज का। वी विल हैव नाइस rice beer. I'm getting a little high actually. A little. Who the fuck is that guy? Or we have Richard. He will tell us about the village and all the things. He will show us around. Your auntie. Yeah. Hello auntie. So when I buy something from here, so they won't provide me plastic, right? Yeah. So the thing is, you have to throw to the dustbin. Okay. Yeah. It's very clean. Yeah. How do you keep it so clean? Like time to time we set up cleanliness awareness Okay. and sanitation drives. So this is the fort. This is a fort. Okay. This is the map. Hello. Traditionally we have 3 kills in our village. यहाँ पे विलेज में क्या होता है कि ट्राइब के हिसाब से विलेजेस बटे होते हैं और हर विलेज के अंदर किल्स होते हैं। किल्स में डिवाइडेड रहते हैं। तो ये विलेजेस 3 किल में डिवाइड है, एस किल, एम किल एंड टी किल। और हर किल का अपना एक फोर्ट होता है। ओके, ये एस किल का फोर्ट है। Each kill will guard its fort. ओके, In फॉर war फाइट। times. ओके, वो इन वॉर टाइम्स। War times, yeah. नाइस। It's been मूव ऑन। या यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1850 से 79 के बीच में ये जो ब्रिटिशर्स से इन्होंने फाइट की थी। दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ना। yeah, British colonization. ओके, दिस इज द फोर्ट। अच्छा, फिर पकड़ा क्या? फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो। क्या करे? मुरंग, यू कॉल्ड इट मुरंग। Murang, yeah. एंड व्हाट, सो ये एक काइंड ऑफ बैठने के लिए कॉमन जो कह सकते हैं कम्युनिटी के लिए होता था। तो इधर साइड में पूरे में लोग बैठते थे, बीच में बोन फायर होती थी और फिर वॉर की स्ट्रेटेजी, कभी उसके बारे में बात होती थी तो कभी स्टोरीज बच्चों को सुनाई जाती थी। सॉन्ग्स, कल्चरल सॉन्ग्स। तो इस टाइप का कुछ कल्चरल ये कम्युनिटी हॉल टाइप होता था मोरंग। ईच किल विल हैव देयर ओन मेरेंग, इज इट? Yeah. सो यहाँ पे चावल और पोटैटो और ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। और ये जो मैट्स है इनमें चावल को सुखाने के लिए ये यूज़ होती थी। दे स्टिल यूज़ इट आई थिंक, है ना? या और आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा सा बेड है। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि बच्चे सोते थे द लाइन से, दे यूज्ड टू स्लीप हियर। Yeah. No, actually, they own this house, right? ओके Yeah. This is the shell ओके during war times. ओके। तो आप देख सकते हो कि ये जंगली सूअर होते हैं, बफेलो यानी भैंस, और बियर की स्किन से ये शील्ड्स बनाई जाती थी जो कि वॉर टाइम पे यूज़ होती थी। इस टाइप का कुछ सिस्टम है। ये एक अच्छी चीज़ है कि स्टिल प्राइवेट प्रॉपर्टी है बट दे हैव स्टिल केप्ट द ओल्ड थिंग्स ऑल्सो। दैट इज़ वेरी नाइस। तो आप देख सकते हो ये पुराना भाला भी यहाँ पे रखा हुआ है। And as you can see, this is the gun और ये एक पुरानी गन है। presented to us by the Britishers. ओके, यहाँ पे एक राइस बियर भी काफ़ी फेमस है जो कि इधर नागालैंड में काफ़ी पीते हैं लोग। तो ये है इनका काइंड ऑफ ऑडिटोरियम टाइप। यहाँ पे कोई अगर ट्रेडिशनल कुछ होता है तो इधर ही परफॉर्म होता है। अब कम्युनिटी वाटर कैन सर है। Things, yeah. ओके, तो यहाँ पे पानी है। ये कम्युनिटी के लिए है पूरे। तो कोई भी आके अपना बाल्टी लेके आते हैं इधर लोग और इधर से भर के ले जाते हैं पूरे गांव के। तो यहाँ पे जजा रिवर, जोकू रिवर, इन सब से पानी यहाँ पे भरता है। आई हैव सीन लाइक एवरीवेयर देयर आर सो मेनी वुड लॉग्स। Oh yeah. व्हाट इज इट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस? No, फॉर not सेलिंग? business. No. नो। Yeah, for cooking. तो आप देखोगे कि जब भी आप इस विलेज में आओगे तो जगह जगह पे आपको वुड लॉग्स दिखाई देंगे बड़े बड़े, जैसे ये है। और इनका यूज़ मेनली खाना बनाने में होता है। इधर लोग एलपीजी और गैस वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। You'll find firewoods everywhere. Yeah. Wait, that's why I asked. Yeah, lots of woods, man.
एवरीवेयर। ये जो टी किल, एम किल और एस किल है, ये शॉर्ट नाम है। ये टी किल मतलब तवोमा किल, जो कि सबसे पुरानी किल है, उसका ये मेन सेंटर है। और यहाँ पे रिलायंस का टावर है। अगर आप आओ यहाँ पे तो वोडाफोन का नेटवर्क बहुत कम आता है इधर। रिलायंस और एयरटेल इज़ गुड। एम किल का फोर्ट है, आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने। ये अब तो एकदम घर जैसा लगता है, ऐसे घर हो किसी का। कलर वलर भी कर दिया है। दिस इज सिमिलर आर्ट एवरीवेयर इन नागालैंड। तो ये इस टाइप की आर्ट आप देखोगे कि हर गेट में नागालैंड में मिलेगी। आप जो जहाँ भी एंट्री करोगे तो ये आप देखो, ये फेस है मिथुन, ये उसके सींग है। यानी मिथुन जो है यहाँ का स्टेट एनिमल है, और मिथुन काइंड ऑफ बोफेलो होता है। इस काइंड ऑफ बोफेलो, सो नॉर्थ ईस्ट में ये मिथुन पाया जाता है। ये किसी सोल्जर का ये जो है पेंटिंग बनाया हुआ है। ये मिथुन के सींग है। तो ये जो है ये मून को, फुल मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो फुल मून। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आर्ट। आप देखोगे हर जगह दिखाई देगी आपको नागालैंड में। And this is the horn actually. We use it as cup. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है रिचर्ड ने कि इसको, ये हॉर्न जो होते थे इसमें बियर डाल के पीते थे। तो उससे क्या होता था कि अब इसको आप रख नहीं सकते, तो यानी आपको बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लेते थे तो बहुत जल्दी हाई हो जाते थे। तो फेस्टिवल के टाइम पे एक कल्चरल उसमें, तो आज भी लोग इसी हॉर्न में बियर डाल के पीते हैं, राइस बियर। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे चावल के खेत है, और इधर रेड राइस और वाइट राइस दोनों उगाते हैं। Playing PUBG or something? Yes. Okay. Nice. 19th सेंचुरी में ये देख सकते हो 1879 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट भी यहाँ पे नागाज ने फाइट किया था। तो उसी में से एक जनरल का ये जो है मेमोरियल है। J.H. Daman. उसका नाम भी लिखा हुआ है J.H. दमन MACS, और किल्ड एट कोनुमा लिखा हुआ है 1879। सो दिस इज़ लॉन्ग बिफोर कोहिमा वॉर। और ये जो पीछे हम मेमोरियल देख के आए हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो ये एक प्रोटेक्टेड साइट है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक मोर देन अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड। और ये ट्रेडिशनल गेट है इधर का। ये किसी किल के एरिया को, जैसे एम किल के एरिया को घुसने के लिए ये मेन गेट बना हुआ है इधर। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से स्पॉन्सर्ड हुआ है ये पूरा विलेज। आप देख सकते हो लिखा है कोनुमा ग्रीन विलेज। तो आप ऐसे भी घूम सकते हो और ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल, एक अपने आप में एक सरीन एक्सपीरियंस है इस विलेज का। दे आर स्टिल फॉलोइंग द ट्रेडिशन। But no more kids. ओके ओके। क्या था? These are plates. These are plates. Community plates, yeah. ओह फक। और आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी सी लकड़ी की प्लेट है, इसमें सब एक साथ खाना खाते थे फॉर प्रिपरेशन के लिए। ये आप देख सकते हो ये भी लकड़ी का बना हुआ है। इट्स क्वाइट नॉट दैट हैवी, बट इसका यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए। और ये मिल गया, दिस इज़ हॉर्न। Yeah, that is horn for blowing. और ये जो मैं आपको बताता है, ये देखो मिथुन का सींग है, जिससे ये राइस बियर वगैरह इसमें डाल के पीते हैं। ये जो रोड्स हैं जो अच्छी कंडीशन में है, ये रोड, ये महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट जो स्कीम है इंडिया की, उसके लिए बिल्ड की गई है। 2012 से 13 के बीच में ये रोड्स बिल्ड की गई हैं यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं रिचर्ड के आंटी के घर में, जहाँ पे वी विल हैव राइस बियर। विल ट्राई राइस बियर, देखते हैं कि टेस्ट कैसा होता है। और इज इट स्ट्रॉन्गर देन बियर? No, not so strong. Yeah. नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ओके, आई विल हैव इट इन लिमिट्स। ओके, सो टेस्ट करेंगे कैसी होती है। यहाँ पे काफ़ी फेमस है, और मेरे को जितने भी लोग मिले इधर नागालैंड के, दे टोल्ड मी टू ट्राई दिस राइस बियर वंस, एंड थैंक्स टू रिचर्ड वी आर हैविंग इट टुडे। आप देख सकते हो जो बकेट वो पीछे डाल के चलते हैं, तो वो जैसे हम झोला लेके जाते हैं मार्केट में, दे कीप दिस बकेट। उससे बकेट में अपना सामान वामान डाल के जो भी है आप लेके जा सकते हो। Have you seen any bear in your life? Yeah. Like in these jungles? Yeah. Okay.
Yeah, it's neat. Oh. Oh. अब हम आए हैं घर में. Oh. Hello. Betul tak rumah? Betul tak? Oh. Hello. Yeah, please come inside. Beli. Is it are you making beer now? Right now? This No, is not now. oh okay. This is some food, huh? Yeah. Okay. For dinner. For dinner. I thought you're cooking rice beer. How do you make rice beer? We have two types of rice beer here. Okay. So one is, we call it khe. Khe. Yes. Okay. So, and then the other one is called zutho. What's the difference? So khe is actually, khe can be made out of simple rice. Simple rice. Okay. Yeah. Very, regular rice. Ah. But It's okay. zutho is like prepared out of sticky rice. Okay. So zutho is like more filling, and the fermentation process is longer compared to Okay. khe. Khe. So normally you make kheer. We make both. Both. Yeah. Okay. So khe, you just boil the rice, cool it for some time, and then you apply some yeast, Yeast. Okay. and then you just Leave it for you just wrap it, and then like leave it for 3-4 days. For 3-4 fermentation. days, In summer okay. it takes lesser time. In winter it takes more time because Okay. of the temperature. okay. Do you find it stronger than like the Kingfisher? I would say it would be like more or less the same. Thank you so much. Is it? Will I get high with this much? I don't think so. Okay. So ये rice beer है. मैं इसको try करने वाला हूँ. This is very similar to normal beer. Right. Similar. It's rather mild, right? Yeah. इसका टेस्ट काफ़ी नॉर्मल बियर की तरह है. इसमें आप देख सकते हो झाग भी आ रहा है. And it's very filling as well. बता रहे हैं कि इससे पेट भी भर जाएगा काफ़ी. You understand Hindi? I believe. A little. I mean, I can understand. So you know what I'm talking about. Yeah. Okay. So Richard, actually, he's my brother, Okay. You my biological brother, biological. He's your younger brother. my younger brother. Okay. So what's your main profession like here? I am also into guiding, actually. Guiding. Okay. Tourism has gone down here also, huh? Yeah, Due because to of the COVID. COVID. Yeah. But normally, do you think it is good enough? Like a lot of people come, or do you find it there are less people coming here? I would say comparatively, that is pre-corona thing. Yeah, I would say now the turnout is going higher. it's going higher. Yeah, because actually now this is not actually the right season to. This is supposed to be an off season, but still, we are getting tourists. Yeah. I don't know the challenges of this life here in these mountains, but like if you ask someone from the plains, they will say like you are living a very good life, having very nice air to breathe, Yeah. clean water to drink, But in cities we are struggling for these things Yeah. all the time. Right. And like I come from a city called Ghaziabad, which is very near to Delhi, All right. and it is supposed to be the most polluted city in India. All right. So you can imagine where I'm coming from. True. I mean, like, it's the vice versa, Maybe you wanted something which is more natural, And you want something which is, which is more convenient. True. So normally people have like only agriculture and this guiding thing, huh? Yeah, guiding tourism, like I said, is getting its importance. Otherwise, our main what do we call agriculture is our main occupation here. Okay, agriculture. Yeah. So how long are you going to be here? In this village? Yeah. For I think today only. Okay. Some sort of exploration has been done. Strange. You go to your home, you find someone. Who the fuck is that guy? What are you? Thank you so much for this. I'm getting a little high actually. A little. A little. But that's good, Thanks a lot. Thank you. Yeah, okay. Thank you so much. More over the morning. Okay, enjoy Very your stay nice here. to you, I'll brother. see you. Very nice. Yeah.